नमस्कार, जय श्री गणेश। मैं प्रवीण आचार्य आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष एक रहस्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चूंकि आज दिन सोमवार का, तो बात करते हैं चंद्रदेव की। बात करते हैं हर तरह की मानसिक चिंता का। बात करते हैं हर तरह से मां के कष्टों के निवारण का। बात करते हैं आपके मन का। बात करते हैं मनमोहक और सुंदर चेहरे की। बात करते हैं आभा की। मित्रों, चंद्रदेव इन्हीं सारी चीजों के कारक हैं और ज्योतिष में कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि यदि कुंडली देखनी है तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा को देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। सूर्य और चंद्रमा पर ही आधी कुंडली आधारित हो जाती है। एक तरीके से कहा जाए तो चंद्रमा आधार ग्रह हैं कुंडली के, क्योंकि चंद्रमा जिस भी राशि में विराजमान हो जाते हैं वह जातक की राशि हो जाती है। चंद्रमा का अस्तित्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुंडली में मां का कारकत्व तो मिला हुआ है चंद्रमा को। काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर चंद्रमा का, जिसे सुख समाज कहा जाता है, और व्यक्ति के मन पर नियंत्रण चंद्रमा का। यदि शुभ हुए तो कल्पनाओं को पूर्ण करने की क्षमता दे देंगे, यदि अकारक हुए तो कल्पनाओं को बढ़ाकर व्यक्ति को शेख चिल्ली बना देंगे। चूंकि आज के युग में लोग साढ़े साती से बहुत ज्यादा घबराते हैं। साढ़े साती जो होती है वह आपकी राशि के एक घर पीछे यानी 12वें भाव और आपकी राशि के द्वितीय भाव पर जब जब शनिदेव का गोचर होता है तो आपकी साढ़े साती लग जाती है अथवा समाप्त होने वाली होती है। चूंकि शनि का एक राशि पर परिभ्रमण काल 2.5 वर्ष का होता है और जब वह 12वें भाव में आते हैं फिर राशि पर आते हैं और फिर वह द्वितीय भाव में राशि से चले जाते हैं। तो 2.5 वर्ष टोटल ये 7.5 वर्ष का समय ही साढ़े साती कहलाता है। लोग साढ़े साती से इतना विचलित होते हैं, इसका मेन कारण क्या है, मुख्य समस्या क्या है, इस बात को समझने की बात है। शनि कष्ट नहीं देते, शनि मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। और मन कौन? चंद्रमा। इसी तरह चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित है उसके एक भाव पहले और एक भाव बाद शनि के आ जाने मात्र से ही साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। अर्थात शनि ने जब चंद्रमा पर नियंत्रण किया या चंद्र जब भी शनि के प्रभाव में आए तो मन पर शनिदेव का नियंत्रण हो गया और शनिदेव देरी के कारक हैं, अर्थात चीजें देर होने लगेंगी। 12वां भाव भी कोर्ट कचहरी का होता है। उसके बाद आपके लग्न पर लग्न यानी आप लग्न अथवा राशि यानी आप और द्वितीय भाव अर्थात धन या मारक भाव, तो इन तीनों भावों के परिभ्रमण में शनि के परिभ्रमण में ही चंद्रमा कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित हो जाता है या शनि के संपर्क में आ जाता है। तो मन है चंद्रमा। यदि चंद्रमा किसी भी तरह से कुंडली में पीड़ित हो, चाहे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि उन पर हो, चाहे वह किसी भी पापक ग्रह से युक्त हो, चाहे अंश बल में कमजोर हो, चाहे पक्ष बल में कमजोर हो, चाहे षड बल में उनको बल ना मिल रहा हो, चाहे चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित हो, इन सभी स्थितियों में व्यक्ति मानसिक स्थिति से बहुत अच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए
चंद्रमा का उपाय सबसे पहले करना चाहिए। और चंद्रमा मां के कारक है, तो यदि चंद्र सही नहीं है कुंडली में तो सब सही होने से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि कहा गया है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। चंद्रमा मन है, तो यदि चंद्रमा कमजोर हुआ तो मन सुदृढ़ होगा ही नहीं, और यदि मन सुदृढ़ होगा ही नहीं तो फिर आप अच्छे से अच्छे राजयोगों का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए चंद्रमा को सुधारने की आवश्यकता होती है। चंद्रमा के सुधार के लिए हम आपको कुछ बहुत सस्ते या बिल्कुल फ्री उपाय बताते हैं, इन्हें करिए, इससे लाभ होगा। पहला, यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में भी है तो भी आपको उनको और अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तब तो सुधार की बहुत आवश्यकता है। चंद्रमा मां का कारकत्व लिए हुए है, तो मां की सेवा चंद्रमा को मजबूत करता है। सेवा भी किस तरह की? ऐसा नहीं कि आपने एक गिलास पानी दे दिया तो चंद्रमा मजबूत हो गए। जब मां के हृदय से आशीर्वाद निकलता रहे आपके लिए तो वह सेवा प्रभावी होगी। चंद्रमा स्त्री का भी कारक है, तो जिनके चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं या चंद्रमा से उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा है तो उन्हें स्त्री का भी अपमान नहीं करना चाहिए, स्त्री का सम्मान बढ़ा देना चाहिए। रात्रि को देर से सोना चंद्रमा को खराब करता है। अक्सर देखने में आता है कि जो व्यक्ति मानसिक स्थिति से परेशान है या डिप्रेशन के हालात में है, उन्हें रात में देर तक जागने की आदत सी हो जाती है। रात में देर से जागने से चंद्रमा खराब होता है, और चंद्रमा खराब तो कुंडली खराब, ऐसा मान सकते हैं। चंद्रमा के कारकत्व वाले व्यक्तियों को चंद्रमा शीतलता है, शीतल ग्रह है, जल है, जल भी व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को सुधारने के लिए आप नियमित हो जाइए। नहाना, सोना, खाना नियंत्रण में लाइए, और आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान है उनका यह तीनों चीज डिस्टर्ब है, अनियंत्रित है। तो पहले इसको नियंत्रण में लाएं, समय पर सोएं, मां की सेवा करें, मां का आशीर्वाद लें, फिर किसी गुरु की शरणागति लें, और कुंडली के अनुसार चंद्रमा के उपायों को करें। चंद्रमा के उपायों में पुरोहित द्वारा अनुष्ठान आदि करना होता है। पुरोहित द्वारा इसलिए क्योंकि व्यक्ति जो परेशान है उसका प्रारब्ध काटने का पहला नियम ही है कि दान धर्म के द्वारा ही प्रारब्ध कटेगा। चूंकि ब्राह्मणों को यह कार्य इसलिए सौंपा गया, जो व्यक्ति जिसका प्रारब्ध किसी तरह से खराब है, वह जब किसी ब्राह्मण को दान करता है या ब्राह्मण से पूजन कराता है तो अपना पाप ब्राह्मण को देता है, ऐसी मान्यता है। और ब्राह्मण जब तप हवन यज्ञ अनुष्ठान आदि करता रहता है तो वो अपने पुण्य को बढ़ाता रहता है, और ये चीजें बैलेंस होती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं। इसीलिए पुरोहित द्वारा अनुष्ठान कराना उचित होता है। और पुरोहित के द्वारा अनुष्ठान होने के बाद पुरोहित अथवा ज्योतिषी की सलाह पर मोती धारण किया जा सकता है। सबसे छोटी वाली उंगली में चांदी की अंगूठी में बनवाकर कम से कम 7 रत्ती का मोती धारण किया जा सकता है, यदि चंद्रमा कारक हैं तो, या चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आदि है तो। लेकिन ज्योतिषी की सलाह पर ही, क्योंकि सामान्यतया रत्न पहनने से अक्सर नुकसान हो जाया करता है। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बेहतर लगी होगी, और इस आशा के साथ
कि आप सभी लोग जिस तरह से अभी तक सहयोग देते आए हैं, देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी जानकारी मिल सके। इसी आशा के साथ अब मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।